नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, आज मैं जो मंत्र बताऊंगी वो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रभावी मंत्र है और इस मंत्र के इतना प्रसिद्ध होने का कारण भी है कि ये तुरंत असर करता है। और सबसे बढ़िया बात कि ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र कीलित नहीं है, इसके उत्कीलन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र है माँ दुर्गा का नवाण मंत्र, जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती के संवाद के नाम से है, जो कि स्वयं शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाया था। तो दोस्तों, पहले हम मंत्र जान लेते हैं। ये है नवाण मंत्र। मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूं, आप ध्यान से सुनो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत शक्तिशाली मंत्र है और अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से और सही विधि से इस मंत्र को जप लेता है तो उसकी परेशानी, उसके घर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए भूल जाती है। दोस्तों, नवाण में नव का अर्थ होता है 9 और अण का अर्थ होता है अक्षर, अर्थात नवाण 9 अक्षर वाला मंत्र है। बाद में इसमें ओम जोड़कर इसे दशाक्षरी मंत्र का स्वरूप दे दिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि इस मंत्र से क्या क्या कार्य सिद्ध होते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका सही मायनों में अर्थ क्या है और इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और ये वीडियो ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी जरूरी जानकारी आपसे नहीं छूटनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र से आप क्या क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं, क्या क्या फल आपको माँ दुर्गा इस मंत्र पाठ का दे सकती है। तो दोस्तों, पहला कार्य जो इस नवाण मंत्र से सिद्ध किया जा सकता है वो है मारण। अब मारण से अगर आप ये समझते हैं कि किसी को मार सकते हैं तो सबसे पहले ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ये पहली चूक है जो कई लोग करते हैं। मारण से अर्थ है कि आप अपने अंदर के क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या और जो भी आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं उनको खत्म करें। और ये मंत्र आपके अंदर के इन सभी बुराइयों को खत्म करता है, सारे नेगेटिव इमोशंस को खत्म करता है। और ये सब खत्म होने के बाद ही आपकी सच्ची भक्ति जागती है माँ के प्रति। कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के इतिहास में इस मंत्र का उपयोग अपने शत्रुओं के अहित के लिए किया है, लेकिन ये उनके लिए खुद के अहित का कारण बन जाता है। तो किसी के भी अहित के लिए कभी भी इस मंत्र का यूज ना करें। हाँ, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए और अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याणार्थ इस मंत्र को यूज करें। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरी जो चीज मनुष्य इस मंत्र से प्राप्त कर सकता है वो है मोहन, यानी कि माँ भगवती को प्रसन्न करना। और अगर माँ दुर्गा प्रसन्न हो तो जो होता है आपके जीवन में उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। और अगर लगातार आप इस मंत्र का जाप करते रहें तो माँ दुर्गा दर्शन भी देती हैं। अब इससे ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहेगा। तीसरी चीज जो इस मंत्र से सिद्ध होती है वो है वशीकरण। अब यहाँ पे वशीकरण का सही अर्थ है कि खुद की इंद्रियों को वश में कर लेना। और अगर व्यक्ति की खुद की इंद्रियां अपने वश में है तो पूरा संसार उसके वश में है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, इसकी शुरुआत भी तो यहीं से होती है। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही सब कुछ तो कहा है। चौथा कार्य जो इस मंत्र से सिद्ध होता है वो है स्तंभन, यानी कि रोक देना। मारण से हमारे मन की और आत्मा की पूरी सफाई हो जाती है, लेकिन ये दूषित विचार फिर से ना आए, यही स्तंभन का अर्थ है। यानी कि अपने सभी विषय विकारों को रोक देना, उन्हें पनपने ना देना। और अगला है उच्चाटन। आपके दिमाग में क्या आया उच्चाटन सुन के? उच्चाटन से अर्थ है उखाड़ फेंकना। हमें अपने अंदर के डर को, क्रोध को, ईर्ष्या, लालच को, जो भी नकारात्मक भाव है उन्हें उखाड़ फेंकना है, उन्हें हटाना है जड़ से। ये दोहरी मार है, क्योंकि मारण में हम पहले ही ये कर चुके हैं, लेकिन जो बचे कुचे हमारे अंदर के नकारात्मक भाव रह जाते हैं तो वो उच्चाटन से पूरी तरह से हम इस मंत्र के द्वारा साफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो ऐसा महामंत्र है कि जिससे सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जाती है। माँ जगत जननी दुर्गा की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन इससे किए जाते हैं। ये महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि है। ये पांचों चीजें हो जाने के बाद इंसान का मन, उसकी आत्मा, उसका शरीर एक बच्चे के मन की तरह पवित्र हो जाता है
और फिर आप सही अर्थों में माँ दुर्गा के बच्चे बन जाते हैं, निष्कपट और साफ हृदय वाले, और फिर माँ दुर्गा आपकी भक्ति को स्वीकार करती है। अब हम जानते हैं कि नवाण मंत्र में जो इतना शक्तिशाली है, आखिर इसका सही मायनों में अर्थ क्या है। क्योंकि दोस्तों, सच्चे भाव ही तभी उठते हैं जब हमें उस चीज का अर्थ पता होता है, और भाव ही ईश्वर का सही मायने में भोग होता है। तो दोस्तों, ये जो नवाण मंत्र है, ये 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है व्यक्ति के, और इस मंत्र का एक एक अक्षर माँ दुर्गा की एक एक शक्ति से संबंधित है, और माँ की हर एक शक्ति का संबंध हर एक ग्रह से है। नवाण मंत्र के 9 अक्षरों में पहला अक्षर है ऐंग, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। ऐंग का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, तो इस बीज मंत्र में माँ दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री की ऊर्जा समाहित है। दूसरा अक्षर है ह्रीं, जो चंद्रमा को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा माँ की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है। तीसरा अक्षर है क्लीं, जो मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को नियंत्रित करता है, और इस क्लीं बीज अक्षर का संबंध माँ की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा से है। चौथा अक्षर चा है, जो बुध ग्रह यानी मरकरी को नियंत्रित करता है, और इसका संबंध माँ की चौथी शक्ति कूष्मांडा से है। पांचवा अक्षर मू, बृहस्पति को कंट्रोल करता है, यानी कि जुपिटर जो हमारा ग्रह है उसे कंट्रोल करता है व्यक्ति के, और इसका संबंध माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंद माता से है। छठवां अक्षर है डा, जो कि शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को कंट्रोल करता है, और इसका संबंध माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी से है। सातवां अक्षर यह है, जो कि शनि ग्रह को नियंत्रित करता है, यानी सैटर्न को नियंत्रित करता है, और इसका संबंध माता की सातवीं शक्ति कालरात्रि से है। माँ कालरात्रि की शक्ति संपूर्ण ऊर्जा इस बीज मंत्र में समाहित है। आठवां अक्षर है वी, ये राहु को कंट्रोल करता है, और इसका संबंध माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति महागौरी से है। नवां अक्षर है चय, जो केतु को नियंत्रित करता है, और इसका संबंध माँ दुर्गा की नवम शक्ति सिद्धि दात्री से है। तो इस तरह से ये नवाण मंत्र हमारे 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है, ग्रह दोषों को दूर करता है, और जब ग्रह दोष व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं तो जीवन में सभी सुख सुविधाएं, धन धान्य, भौतिक सुख, मान सम्मान, सफलता, शत्रुओं पर विजय, बीमारियों से मुक्ति अनायासी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और व्यक्ति का जीवन उल्लासमय हो जाता है। दोस्तों, इस मंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस मंत्र से शत्रु पक्ष निर्बल होता है। मूलाधार चक्र सक्रिय होता है साधक का, और मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो प्रॉस्पेरिटी यानी सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ साथ आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, साधक की कुंडलिनी जागृत होने लगती है। बस समझ लीजिए कि ये मंत्र लाख दुखों की एक दवा है। इसके अलावा दोस्तों, इस मंत्र में ऐंग जो बीज मंत्र है, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, वाक शक्ति देता है ये साधक को, वाणी में ओज तेजस्विता पैदा करता है। ह्रीं जो ये बीज मंत्र है, ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो कि सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करता है। और क्लीं ये महाकाली का बीज मंत्र है, जो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाकर साधक को मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस तरह से इस मंत्र में माँ काली, महासरस्वती और माँ लक्ष्मी जो हमारे हिंदू धर्म की मुख्य देवियां हैं, उनकी ऊर्जा पूर्ण तरीके से इस मंत्र में समाहित है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं की ऊर्जा भी इस मंत्र में समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे जरूरी भाग, वो ये है कि इस मंत्र का जाप किस तरह से करना है, कैसे इस मंत्र का जाप किए जाए कि ये सारी चीजें, ये सारे लाभ साधक को प्राप्त हो सके। वैसे तो इस मंत्र को जपते हुए बड़े बड़े साधक लोग 1.25 लाख 11 लाख भी जप करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इतना जप नहीं कर सकते हैं। तो जो साधक इतना समय नहीं दे सकते हैं जप के लिए, वो किस तरह से इस मंत्र का जाप करें कि इसका फायदा मिले, तो आइए वही जानते हैं। इस मंत्र का जाप आप सुबह सवेरे कर सकते हैं, और या आप संध्या के समय भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, रात्रि को भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहा धोकर आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, लाल वस्त्र हो तो बहुत शुभ है। आपका जो आसन है वो ऊनी आसन लाल रंग का हो, कुश का आसन भी इस मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए आपको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर आप एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, साफ वस्त्र हो।
उस चौकी के ऊपर भगवान गणेश की और माँ दुर्गा की आपको प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है। जो भाई बहन चौकी नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो जो आपका मंदिर है घर का, उसमें माँ दुर्गा की जो प्रतिमा या मूर्ति है और जो भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा है, आप उसी का पूजन कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश को रोली कुमकुम अर्पित करना है, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। भगवान शिव का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला आप जप कर लें। उसके बाद माँ दुर्गा का आपको पूजन करना है। तो माँ की दीपक, रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। माँ को भोग और नैवेद्य अर्पित करें। जो भी माँ के प्रिय भोग हैं उन्हें अर्पित करें। लौंग, बताशे, गुड़ अर्पित कर सकते हैं। सूजी का हलवा, दूध से बना हुआ कोई नैवेद्य माँ को अर्पित करें। और जो माँ को पुष्प अर्पित करें वो लाल रंग के हो तो बहुत उत्तम है। और आप रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगे की माला से, कमल गट्टी की माला से या हकीक की माला से इस नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। आप संकल्प उठा के भी ये नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं और अपनी रोज की पूजा में इस मंत्र को शामिल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर संकल्प उठाएंगे तो दाएं हाथ में जल और अक्षत लेके आपको माँ को अपना नाम बताना है और उनको बताना है कि आपको कितनी माला इस मंत्र की आप रोज जप करेंगे और कितने दिनों का जप करेंगे। और दैनिक पूजा में रोज 1 माला, 3 माला आप वैसे भी इसका जप कर सकते हैं। एक ही प्रभाव है। 1 माला तो आपको जप करनी ही है, लेकिन अगर आप 3 माला इसका जप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। कम से कम 3 माला इस मंत्र की आप जप कीजिए। जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये मंत्र करते हैं वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है इस मंत्र से। ऐसा इस मंत्र का चमत्कार है। तो दोस्तों, जरूर कीजिए इस महामंत्र का जाप और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाइए। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।